बच्चों, कैसे हो सब लोग। इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में अपन ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने देखा था नाइट्रोजन है वो ऑलमोस्ट इनर्ट गैस होती है, जिसका अपन ने रीजन पढ़ा और उसके एविडेंस अपन ने देखे। आज अपन बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की। तो अपन वो ही स्टार्ट करते हैं। पहले नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉस्फोरस। जैसे नाइट्रोजन की एलोट्रोपिक फॉर्म एक ही होती है, क्या होती है? डाइनाइट्रोजन। वैसे ही फॉस्फोरस है, इसकी 3 एलोट्रोपिक पढ़ते हैं, फॉर्म पढ़ते हैं अपन। कौन कौन सी? व्हाइट फॉस्फोरस, इसी का दूसरा नाम होता है येलो फॉस्फोरस, उसके बाद होता है रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। वैसे एक एक चीज को कैटेगराइज करते हुए अपन पढ़ेंगे। एक चीज नाइट्रोजन की लेंगे, दूसरी वही प्रॉपर्टी फिर अपन फॉस्फोरस की। तो आज अपन पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस। तो हेडिंग लिखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। इधर उधर ध्यान देना बंद कीजिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए। लिखोगे एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म लिखेगा व्हाइट फॉस्फोरस ऑब्लिक येलो फॉस्फोरस। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा मजा आएगा आपको। व्हाइट फॉस्फोरस और इसको बेटा येलो फॉस्फोरस भी बोल देते हैं, येलो फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस ऑब्लिक येलो फॉस्फोरस। तो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं कि व्हाइट फॉस्फोरस ये कैसा होता है। तो देखिएगा ये होता है व्हाइट फॉस्फोरस, ये व्हाइट फॉस्फोरस। यहां पे बॉन्ड एंगल देखते हो आप, तो यहां पे बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना आपका? 60 डिग्री। और प्रत्येक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस के साथ में जुड़ी है, 3 की एक रिंग बना रही है। टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 12। अब देखो यहां पर आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, बॉन्डिंग में आप पढ़ के भी आते हो स्ट्रक्चर में। 3 मेंबर रिंग होती है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण अनस्टेबल होती है, और जो भी अनस्टेबल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होती है तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म में। क्यों होती है? क्योंकि बॉन्ड एंगल कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्योंकि बेटा सेल्फ लिंकेज शो कर रहा है, खुद का लिंकेज शो कर रहा है, साथ में यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जिसमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो अपन ये लिख सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, या अपन ये कह सकते हैं हाईली अनस्टेबल। हाईली रिएक्टिव बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो? हाईली अनस्टेबल ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर क्या होती है? 3 मेंबर रिंग। किसके कारण हो रही है? इसका रीजन आगे बता रहे। व्हाइट फॉस्फोरस हैव 3 मेंबर रिंग। व्हाइट फॉस्फोरस में कितने मेंबर रिंग होगी? देखो ये पी है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, 3 मेंबर रिंग। और ये 3 मेंबर रिंग होती है वो क्या होती है? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण ये क्या होती है? हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो पहला क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? तो हाईली रिएक्टिव का रीजन क्या हुआ? 3 मेंबर रिंग है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कम होता है। बॉन्ड एंगल जितना कम होता है रिएक्टिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है। उतारो इसको। तो फर्स्ट क्लियर हुआ आपको? बेटा पॉइंट वाइज इसको समझना कि ये हाईली रिएक्टिव होती है। फर्स्ट समझ में है क्यों होती है? 3 मेंबर रिंग है, ये देखो 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण अनस्टेबल होती है। और यहां पर ये क्या शो कर रही है? सेल्फ लिंकेज होता 3 मेंबर रिंग है, सेल्फ लिंकेज। अभी हाईली रिएक्टिव होगी तो उसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? तो लिखेंगे
ड्यू टू हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल, ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी, ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी इट शो सेल्फ इग्निशन, इट शो सेल्फ इग्निशन। बेटा आप इसके देखो बहुत मस्त चीज बता रहा हूं आपको, ये सेल्फ इग्निशन शो करती है और वैक्सी फ्यूम्स के साथ में जलने लगती है। फिर से बता रहा हूं, व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल क्यों होता है? बॉन्ड स्ट्रेन के कारण होता है। और उसे कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगी? ये सेल्फ इग्निशन शो करती है और वैक्सी फ्यूम्स के साथ में जलने लगती है। आपने देखा होगा कि कोई भी मान लो कि कोई एनिमल है, उसकी डेथ हुई, उसकी हड्डियां मान लो कि कहीं पर सड़क के किनारे ऐसे पड़ी हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं उसका कलर चेंज होने लगता है। कैसी हो जाती है वो? येलोविश कलर की हो जाती है, येलो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे जो भी फॉस्फोरस रहता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के अंदर, सेल्फ इग्निशन शो करता है। क्लियर हुआ? साथ में ये केमिलुमिनेसेंस शो करते हैं। केमिलुमिनेसेंस क्या होता है? जैसे आपने गांव में स्टोरियां सुनी होगी कि शमशान के पास से कोई गुजरता है तो वहां पर रात में दिए जलते हैं। इस टाइप की स्टोरियां होती हैं, गाँव के अंदर ऐसा चलता है, शहरों में तो शायद नहीं होता होगा क्योंकि वहाँ पर तो पैक्ट होता है सब चीज़ें। तो वहाँ पर देखो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि कोई भी मान लो कि व्यक्ति की डेथ हुई है और उसकी हड्डियाँ बाहर आ गई, बोन्स बाहर है, और ये मान लेते हैं उसकी एज कम थी, वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा था, तो जैसे नाइट में हवा चलेगी तो हवा के कॉन्टेक्ट में आने पर क्या होगा? सेल्फ इग्निशन होगा, वैक्सी फ्यूम्स के साथ में ऐसे जलेंगी वो, तो ऐसे लगता है कि शमशान में दिया जल रहा है। और इसी को अपन बोल देते हैं केमिलुमिनेसेंस, और इसी का बोल देते हैं फॉस्फोरेसेंस। इसको पढ़ेंगे अपन। तो आपको बता देते हैं हाईली रिएक्टिव होता है, इसके कारण क्या होगा? इट शो सेल्फ इग्निशन एंड स्टार्ट बर्न विथ वैक्सी फ्यूम्स। वैक्सी फ्यूम्स है उसके साथ में बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो जैसे एयर की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी व्हाइट फॉस्फोरस तो क्या बनाएगा? P4O10, ये बना ले। इसके कारण क्या बनेगा? वैक्सी फ्यूम्स, जब इसका फॉर्मेशन होगा, यानी इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऐसे देखो व्हाइट फॉस्फोरस है, इसकी सरफेस है वो येलोविश हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे सेकंड, इट्स सरफेस बिकम, इट्स सरफेस बिकम्स येलोविश ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन एयर। एयर में इसके ऑक्सीडेशन होने से इसका सरफेस क्या हो जाता है? येलोविश हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज येलो फॉस्फोरस। इट्स सरफेस बिकम येलोविश ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन एयर, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज येलो फॉस्फोरस। इसलिए बेटा इसको आप क्या बोल देते हैं? येलो फॉस्फोरस बोलते हैं। क्लियर हो? ये सब रीजन क्या है, किसके कारण हो रहा है ऐसा? हाईली रिएक्टिव है, इसलिए एयर के साथ में भी ये रिएक्ट कर जाती है। जबकि नाइट्रोजन में देख रहे थे आप, नाइट्रोजन क्या था? ऑलमोस्ट इनर्ट थी, क्योंकि वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है। ऐसे देखो, फिर ये बताया आपको बताया ना शमशान में दिए का जलना, तो डरना नहीं है आज के बाद में। शमशान के पास से जब दिया जलता हो तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? व्हाइट फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपन ये लिख सकते हैं, इट्स शो केमिलुमिनेसेंस which is known as फॉस्फोरेसेंस। तो केमिलुमिनेशन शो करता है जिसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरेशन। क्या बताया था आपको? शमशान, ये याद रख लेना ताकि ध्यान में रहे।
शमशान कैसे लिखा जाता है देख लेना, शमशान में दिए का जलना, इसी को बोलते हैं केमिलुमिनेसेंस या फॉस्फोरेसेंस। तो बेटा हाईली रिएक्टिव होने के कारण आपको बताया सेल्फ इग्निशन शो करती है, पॉइंट वाइज याद रखो। हाईली रिएक्टिव है तो एयर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, सेल्फ इग्निशन शो करेगी, और जो अपने आप से जलेगी तो किसके साथ में जलेगी, वैक्सी फ्यूम्स के साथ में। और इसको येलो फॉस्फोरस भी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते इसकी सरफेस येलो हो जाती है ऑक्सीडेशन के कारण। थर्ड, शमशान में दिए का जलना, क्या बोलोगे, केमिलुमिनेसेंस या फिर फॉस्फोरेसेंस। क्लियर हुआ। अब देखो ये बेटा आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाती है, इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत इजी होता है, हाईली रिएक्टिव है तो इट शो हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्म फॉस्फिन। और भी फॉर्म होते हैं साइड प्रोडक्ट, उसको भी बताएंगे। इजीली लिख लेना, इजीली हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस, इजीली हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस, इसका इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करके बता देते हैं अपने सिलेबस में, देखो पूरा मैं डिटेल से बता रहा हूं किस टाइप से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसको उतार लेना। फर्स्ट, सेल्फ इग्निशन शो करता है, वैक्सी फ्यूम्स के साथ में जलेगा, येलो हो जाती है सरफेस, शमशान में दिए का जलना। आगे देखो, इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो जाती है। ये देखो किस टाइप से हाइड्रोलाइसिस होती है, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, उसको सबको अपन देख रहे हैं, देखिएगा। ये व्हाइट फॉस्फोरस है, जैसे मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, मैं दूसरा पेन भी चेंज कर लेता हूं, इजी रहेगा। चलो रेड मार्क कर लेता हूं मैं। यहां पर मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में OH है वो इस पे अटैक करेगा, H इसके पास में जाएगा, ऐसे OH है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, H इसके पास चला जाएगा, ऐसे ही OH यहां पे अटैक करेगा, H इसके पास जाएगा। तो ये तीनों बॉन्ड देखो ब्रेक हो चुके हैं, इस फॉस्फोरस के साथ में 3 बॉन्ड थे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके साथ में क्या चले गए, 3 हाइड्रोजन, और ये PP ये एक रिंग बची हुई है जिसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH। यानी कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NSR बोल देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे आपने देखा एक तो क्या बन गया PS3, साथ में क्या बना P, ऐसे OH, ये OH। फिर से वही हाइड्रोलाइसिस, 3 वाटर मॉलिक्यूल आपने लिए, हाइड्रोलाइसिस करना स्टार्ट किया। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहां पर OH अटैक करेगा तो इसके पास कितना जाएगा, H। फिर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहां पर OH आएगा तो इसके पास क्या होगा, H। फिर यहां पर OH आएगा, इसके पास क्या होगा, H। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, P के पास में क्या आ रहा है, एक तो H आ रहा है, 2 OH, ये बन गया आपके पास में 3 मॉलिक्यूल, ये तो H OH OH। अब देखो आगे, यानी क्या बन गया, H3PO2, इसका फॉर्मेशन होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब एक चीज ध्यान में रखना, फॉस्फोर के ऑक्सी एसिड में P डबल बॉन्ड O मस्ट होता है ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, तो ये क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, टॉटोमेरिज्म से स्टेबिलिटी आएगी इसमें, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जहां पर H है वो तो इस P के पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बना, P डबल बॉन्ड O, ये H OH और H, ये बन गया, क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। तो आपने यहां पे क्या किया, आपने ये लिया था व्हाइट फॉस्फोरस, 6 वाटर मॉलिक्यूल आपने लिए, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, ये PS3 क्या होती है, फॉस्फिन, ये होता है फॉस्फिन, और साथ में क्या बना है, H3PO2, ये क्या होता है, H3PO2 हाइपो
फॉस्फोरस एसिड है, इसका फॉर्मेशन होगा। अगर ये वाली रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस बिकम फास्टर, लिख लेना, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम या इन बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस बिकम्स फास्टर। हाइड्रोलाइसिस है वो फास्ट हो जाता है। जैसे हाइड्रोलाइसिस आप कर रहे हो, जैसे NaOH है, इसकी प्रेजेंस में आपने किया, बेसिक मीडियम में इसके अंदर आपने ये किया, 6 NaOH लगा लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये फॉस्फिन तो बनेगी, साथ में क्या बन जाएगा, अब यहां पर देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये सोडियम है, ये तो एसिड हो गया, और ये क्या होगा, बेस, और एसिड और बेस मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक H+ निकलेगा, बेसिसिटी 1 है इसकी। बेटा बेसिसिटी क्या होती है, जितने H+ दे सकता है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन से जुड़ा होता है वो नहीं देता, दोनों की En ऑलमोस्ट सेम होती है, तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है H वो निकलता है। तो यहां पर क्या बनेगा, NaH2PO2, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था इसका हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा अपन पढ़ रहे व्हाइट फॉस्फोरस, पहले लो टॉपिक फॉर्म पढ़ी व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस है, वहां पर आपने देखा सेल्फ इग्निशन है, 3 मेंबर रिंग है, इसलिए वो अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, सेल्फ इग्निशन ही शो कर देती है, एयर की प्रेजेंस में बर्न होना स्टार्ट होती है वैक्सी फ्यूम्स के साथ, इसलिए उसकी सरफेस भी येलो हो जाती है। और शमशान वाला तो याद आपको क्या देती है, जब वैक्सी फ्यूम्स के साथ में जलते हैं ना, ये वाली फिनोमिना होती है जिसका नाम होता है केमी लुमिनेसेंस, या इसी को बोल देते हैं फॉस्फोरेसेंस। और ये हाइड्रोलाइसिस शो करती है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, फॉस्फिन का, साथ में क्या बनता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? ओके, अब बताते हैं आपको रेड फॉस्फोरस। अब देखो रेड अपने आप याद हो जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करके अपन पढ़ेंगे। बेटा चीजों को जितना कंपेयर करके आप पढ़ोगे ना, जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर होते जाएंगे। रेड फॉस्फोरस, देखिएगा रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस क्या होती है, देखो इसकी भी बना रहे, ये होती है रेड फॉस्फोरस, ऐसे एक टाइप की पॉलीमेरिक फॉर्म टाइप का होने लगता है, इस टाइप से। ये वाला बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज, और जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इस टाइप का होता है रेड फॉस्फोरस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और इसका मतलब ये क्या होता है, स्टेबल होता है। किसकी कंपैरिजन में, व्हाइट फॉस्फोरस की कंपैरिजन में, इट इज स्टेबल, ये स्टेबल है, दैट्स वाई डज नॉट शो फॉस्फोरेसेंस, वो शो कर रहा था, ये फॉस्फोरेसेंस शो नहीं करता है, वो इजिली हाइड्रोलाइज हो रहा था, ये बेटा हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है जनरली स्टेबिलिटी के कारण, डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, डज नॉट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइसिस शो, वो सेल्फ इग्निशन शो कर रहा था, ये सेल्फ इग्निशन शो नहीं करता है, डज नॉट शो सेल्फ इग्निशन, सेल्फ इग्निशन शो नहीं करता है, वो एयर के साथ में ऑक्सीडेशन करके कलर चेंज कर रहा था, इसका एयर के साथ में ऑक्सीडेशन नहीं होता, डज नॉट ऑक्सीडाइज, इन एयर,
एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो कलर भी चेंज नहीं होगा। तो वहां पे जो फिनोमिना हाईली रिएक्टिविटी के कारण व्हाइट फॉस्फोरस क्या आ रही थी, वो हाईली स्टेबिलिटी के कारण रेड फॉस्फोरस शो नहीं करता है। क्लियर हो गया? इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि यहां पर बेटा आपने यहां पर देखा 20 का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज, ये है इसका रीजन, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेन वो डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेन डिक्रीज। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो अगर व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में कंपेयर करवाएं तो व्हाइट फॉस्फोरस होती है उसमें बॉन्ड एंगल कम होता है, इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ गया, इसके बॉन्ड टूट गए तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है जिससे रिएक्टिविटी कम होती है। क्लियर हुआ? इसलिए नहीं शो करेगा फॉस्फोरेसेंस और हाइड्रोलाइज नहीं होगा, सेल्फ इग्निशन शो नहीं करेगा और ऑक्सीडाइज नहीं होगा एयर के प्रेजेंस में। क्लियर हुआ? तो दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो किस किस में, व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में, तो क्या होगा, ये वाला डिफरेंस है, ये इनके डिफरेंस है। साथ में एक और बता देता हूं, व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो तो वंडरवाल सॉलिड है, उसने तो तीनों बॉन्ड बना लिए आपस एक ही रिंग के अंदर, एक ही P4 के अंदर, फिर दूसरे P4 के साथ में वो वंडरवाल फोर्स से अटैच होता है। जबकि यहां पर देखो आगे से आगे कौन सा जुड़ रहा है, एक बॉन्ड से जुड़ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड से, तो ये क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड होता है। चलो मैं लिख देता हूं इसको भी, इसको उतार लो, इसका नोट कर लो। ओके, लिखेंगे व्हाइट फॉस्फोरस इज वंडरवाल सॉलिड, क्योंकि वहां पर और बॉन्ड शेयरिंग के लिए कोई बॉन्ड बचा ही नहीं है, एटम बचा ही नहीं है। तो अब क्या करता है, जहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता वहां पर कौन सा होता है, उन मॉलिक्यूल्स में बीच में अट्रैक्शन का नाम क्या होता है, वंडरवाल अट्रैक्शन। तो अपन ये लिख सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस इज वंडरवाल सॉलिड, while red phosphorus is a covalent solid। तो ये कोवलेंट सॉलिड होगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आगे से आगे अटैच हो रहा है। क्लियर हुआ? अब देखो एक चीज और बता देते हैं, यहां पर एक टाइप से पॉलीमेरिक चेन बनती जा रही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, इस टाइप से जॉइंट मॉलिक्यूल बन रहा है, एक बिगर मॉलिक्यूल बन रहा है। इस कारण ये ना तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, नहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। लिखेंगे रेड फॉस्फोरस इज ए जॉइंट मॉलिक्यूल, यानी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई इट डज नॉट soluble in polar solvent as well as नॉन पोलर सॉल्वेंट, किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है? और बेटा यहां पर एक एलोटॉपिक फॉर्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अपन बोल देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। लिखेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर एट विच वन एलोटॉपिक फॉर्म कन्वर्ट्स इन अनदर एलोटॉपिक फॉर्म इज नॉन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। लिखेंगे टेम्परेचर एट विच वन एलोटॉपिक फॉर्म converts in another
एलोट्रोपिक फॉर्म, another allotropic form is known as transition temperature, is known as transition temperature. जैसे आपके पास में मैं ये मान लेता हूं व्हाइट फॉस्फोरस है, ये व्हाइट फॉस्फोरस है, और यहां पर आपने एक टेम्परेचर रख दिया, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है इसको 573 केल्विन। तो व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको अगर आपने 573 केल्विन पे रखा तो ये रेड फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाला टेम्परेचर आपके लिए क्या होगा? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आपने क्या लिखा? एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उस टेम्परेचर का नाम होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर हुआ? तो ये अपने डिफरेंस देखा था व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में। थर्ड लिखेंगे ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। और बेटा आपको ये बता देते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो इन सब में मोस्ट स्टेबल होती है। हाईली रिएक्टिव कौन सी होती है? व्हाइट फॉस्फोरस। और मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है? ब्लैक फॉस्फोरस। तो थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म लिखेंगे अपन ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस होती है हाईली स्टेबल होती है, इट इज मोस्ट स्टेबल, इट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म, इट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस की मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। वहां पे एक बीच में बॉन्ड प्रेजेंट था, यहां पे तो सारे बॉन्ड ही ब्रेक हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। इस टाइप से यहां पे कोई ऐसे नहीं है कि कुछ फॉस्फोरस ऐसे, ये एक ऊपर है ऐसे, एक ऐसे लेयर में आ गई फिर ऊपर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइप से। ये ध्यान में रखना कि सभी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस टाइप से। ऐसे प्रेजेंट रहेंगे और आगे से आगे जुड़ेंगे। तो यहां पर तो देखो एंगल और बढ़ता गया, तो बॉन्ड एंगल बढ़ने के साथ साथ में स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पर आपने देखा बॉन्ड एंगल इंक्रीज, तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके अंदर होता है? ब्लैक फॉस्फोरस में, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस है, ये भी ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट होती हैं और दो टाइप की फॉर्म बनती है, एक तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनती है, एक अल्फा बनती है। ये भी पूछा जा चुका है कि ब्लैक किससे बनती है, अल्फा किससे बनती है और बीटा किससे बनती है। देखो इसको उतार लेना पूछ कर। अगर आपके पास में P4 यानी व्हाइट फॉस्फोरस है, वो अगर ब्लैक फॉस्फोरस में जाती है, वो आपकी बना रही है ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस कौन सी फॉस्फोरस बना रही है? ब्लैक फॉस्फोरस। तो यहां पे इसकी जो फॉर्म बनती है वो बनती है बीटा फॉर्म, यानी व्हाइट फॉस्फोरस से ब्लैक फॉस्फोरस की बीटा फॉर्म बनती है। और अगर आपके पास में रेड फॉस्फोरस है और इससे आपने बनाया ब्लैक फॉस्फोरस, तो यहां पे इसकी कौन सी फॉर्म बनेगी? अल्फा फॉर्म। तो ये थी आपके एलोट्रोपिक फॉर्म। तो याद रखना आज के बाद में शमशान में दिया जले, इसका मतलब वहां पर व्हाइट फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आपको तीन एलोट्रोपिक फॉर्म बताई, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। हाईली रिएक्टिव रेड होती है क्योंकि बॉन्ड एंगल मिनिमम होता है, इसलिए रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इसलिए सेल्फ इग्निशन शो करता है, सरफेस येलो हो जाती है, केमिल्यूमिनेशन शो करता है। और हाइड्रोलाइसिस को भी ध्यान में रखना, हाइड्रोलाइसिस से क्या बनती है? फॉस्फिन बनती है। और बेसिक मीडियम में रिएक्टिव जो हाइड्रोलाइसिस होने की टेंडेंसी या रेट है वो बढ़ जाती है। और ये सारी प्रॉपर्टी है वो रेड फॉस्फोरस नहीं शो करती, और ब्लैक तो इनमें सबसे मोस्ट स्टेबल होती है। एक ध्यान रखना, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। और व्हाइट से कौन सी ब्लैक फॉस्फोरस बनती है? बीटा फॉर्म। और रेड से कौन सी बनेगी? अल्फा फॉर्म। तो ये था बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म।
अपन ने 2 लेक्चर पढ़े हैं पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली के। फर्स्ट में अपन ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, उसके एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसकी जनरल कंडीशन देखी फॉर्मेशन की। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, ब्लैक फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्लास में इसके बेटा अपन हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, पहले नाइट्रोजन का पढ़ेंगे फिर फॉस्फोरस का। जैसे क्या होगा, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अमोनिया पढ़ेंगे, यहाँ पर फॉस्फोरस पे क्या होगा, फॉस्फिन गैस बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।